हेलो एंड वेलकम टू टारगेट इंग्लिश ट्यूशन। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और आज के लिए सभी को हैप्पी वुमेंस डे। और आगे हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास में मैंने पिछले वीडियो में आपको नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस दिखाए थे, मतलब करवाए थे, और यूपी टेट एग्जाम्स से ले रहे थे मैंने। आज भी मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो यूपी टेट सुपर टेट एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो कि नंबर सिस्टम चैप्टर से ही हैं। तो हम आगे कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका महत्तम समापवर्तक 12 है। इनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले एक चीज़ देख लेते हैं, महत्तम समापवर्तक मतलब होता क्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं HCF। HCF मीन्स क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मीन्स हो गया कि ये जो है ये इन दोनों का फैक्टर होगा। जो भी नंबर ये है इनका ये फैक्टर होगा, ठीक है। और क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है इसलिए हम ये मान सकते हैं कि ये दोनों नंबर जो है इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, यानी हम यहाँ से जो दो नंबर निकालेंगे वो हमारे दो नंबर्स कैसे होंगे, ये इन दोनों में मल्टीप्लाई करके। जब भी आप HCF को इस रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वो फैक्टर, यानी कि ये जो फैक्टर निकला हुआ है इन नंबर्स में से, उसको हम इसमें मल्टीप्लाई करके वापस वो नंबर बना रहे हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे, पहले दो नंबर्स निकाल लेते हैं। अगर हम दोनों नंबर की बात करें तो पहला नंबर हमारा हो जाएगा 5 × 12 ये हो गया 16। और सेकेंड नंबर की बात करें तो 6 × 12 ये हो गया 72। आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इन दोनों का LCM निकालिए। LCM निकालना है तो आप 60 और 72 का 2 से करिए 32 और ये हो गया 36। नेक्स्ट आएंगे 15 और ये हो गया 18। अभी भी 2 से जा रही है तो 2 9 से 18 और ये 15 नोट होता रहेगा। 3 से जाएंगे 5 टाइम्स और 3 3 से 9। अब ये 3 और 5 सिंगल मल्टीपल है, 1 1 टाइम्स कटेंगे तो हम इसको इसके साथ ही काउंट कर लेते हैं। यानी कि हमारा जो LCM होगा ना, क्वेश्चन में हटा लेती हूँ। देखिए कोई नंबर क्या था हमारा, फर्स्ट नंबर आया था 5 × 12 16, सेकेंड नंबर था 6 × 12 72, ठीक है। नंबर का ये दोनों नंबर्स निकालने के बाद हमें उसका LCM निकालना था। तो LCM क्या है, 2 × 2 × 2 3 और 5। ये टाइम हम 3 ले जाते हैं और एक बार और 5 से करते कट करते तो वो 3 और 5 भी आ जाता, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 2 8 8 3 24 और 24 × 15 22 2 से जाएगा 4 14 16। यहाँ 1 क्या है 2 2 360, ठीक है। आपका जो भी आंसर आ रहा है वो है 360। तो क्वेश्चन में सबसे सिंपल चीज़ ये थी कि आपको बस एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो फैक्टर है अगर आप उसको रेशियो में, यानी जो अनुपात दे रखा है, अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको पता है तो आप दो नंबर इजीली निकाल सकते हैं। 5 और 6 का जो नंबर का रेशियो दे रखा था उस रेशियो में मैंने कॉमन फैक्टर यानी जो हमारा महत्तम समापवर्तक होता है उसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें दोनों नंबर मिल जाते हैं। और जैसे ही आपको दोनों नंबर मिलते हैं उसके बाद आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 72 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, बिना किसी शेषफल के 99 132 और 165 को भाग देने वाली बृहत्तम संख्या। अब यहाँ पे देखिए एक चीज यही फिर से आई है, बृहत्तम संख्या पूछी गई है, यानी ये भी क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट नंबर। और हाईएस्ट नंबर क्या होता है, वही जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहे हैं बिना किसी शेषफल के, तो जो फैक्टर होता है वो क्या करता है, वो पूरी तरह से इनको डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो वो आपको नंबर ढूंढना है जो सबसे बड़ा हो और इनको तीनों को डिवाइड कर दे पूरी तरह से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से HCF निकालेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की गई है, आपको सिंपली यहाँ पर सिर्फ HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है आपको, डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं आप इजीली। डिवीजन मेथड लगाइए, पहले इस नंबर को यहाँ पे डिवीजन मेथड जो लगता है वो उसका प्रोसेस दूसरा होता है, वो देख लीजिए। 99 से 1 टाइम्स ले जाएंगे, ये 99 आया, माइनस किया 33। अब हम क्या करते थे, इस नंबर को यहाँ ले आते हैं, मतलब ये जो नंबर फैक्टर यहाँ पे डिवाइजर होता है यहाँ आकर डिवाइडेड बन जाता है, ठीक है। अब ये हो गया 33 से इसको कट करेंगे 3 टाइम्स में 99, यानी कि एक नंबर जो है वो 33 मिला है मुझे। लास्ट नंबर जो पूरी तरह से इस डिवीजन को खत्म करता है वो यहाँ इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो जाता है। यानी अगर मैं बात करूँ कि 99 और 132 का कॉमन फैक्टर क्या है तो 33 है। अब चेक ये करना है कि थर्ड नंबर भी इससे डिविजिबल है या नहीं है।
तो फिर हम फाइनली कह सकते हैं कि यही कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, तो 165 को डिवाइड करके देख लेते हैं 33 से। चेक करना है सर आपको, यहाँ 5 टाइम्स ले जाएंगे 165 सीधे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा यानी एचसीएफ निकालना था हमें इस क्वेश्चन में, और एचसीएफ हमारा क्या आ गया 33। जिसने भी वीडियो मेरी पिछली वीडियो में एचसीएफ एलसीएम का कंसेप्ट नहीं देखा है वो एक बार पिछली वीडियो में जाकर देख लेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या था। एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसमें है 1058 इंटू 648, ये रूट में है, इज इक्वल 18। यहाँ पे देखिए क्या है 18, यहाँ अपॉन में एक्स है और यहाँ 18 है। आपको एक्स की वैल्यू पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे एक्स को हम इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों ही रूट हैं। अब देखिए किसी भी नंबर पे इधर अगर रूट लगा हुआ है और ये वैल्यू 2 है मान लेते हैं, तो ये जो जब यहाँ से हम रूट हटाते हैं तो इसका स्क्वायर करते हैं। कहने का मतलब होता है कि बोथ साइड का स्क्वायर करते हैं। जब हम बोथ साइड का स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाता है, रूट ए का स्क्वायर करने पर ये रूट और ये स्क्वायर कट जाता है और आपका यहाँ पे क्या होता है स्क्वायर हो जाता है। सेम चीज़ हमें ऊपर फॉलो करनी है कंसेप्ट में। यहाँ देखिए क्या करना है 1058 इंटू 648 इज इक्वल 18 इंटू एक्स, इनका स्क्वायर कर देना है। यहाँ से रूट हट गया और इधर स्क्वायर लग गया। ठीक है, सिंपली अब ये देखिए रूट हट गया तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होना है इसको। अब सिंपल सा काट देंगे ऐसे सिर्फ। यहाँ पे आपका क्या आता है 18 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये 18 दोनों नीचे आ जाएगा। यहाँ से हटाए तो नेक्स्ट स्टेप में 18 इंटू 18 से इसको कट कर लीजिए नंबर्स को 3 टाइम्स 6 टाइम। ठीक है, फिर नेक्स्ट 18 2 जा 36, ये कट गया। फिर आपका क्या होगा 1 आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2116। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2116 आ रही है। जहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट का कंसेप्ट बताया उसमें स्क्वायर रूट निकालना बताया हुआ है आपको। स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, सबसे पहले तो हमें लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट 6 है तो 6 या क्या आ सकता है, या तो 6 का स्क्वायर हो सकता है। लास्ट यूनिट डिजिट की बात करूँ मैं, 2 नंबर्स होंगे, 2 नंबर्स में यूनिट डिजिट पे क्या क्या आ सकता है 6 आ सकता है या फिर 4 आ सकता है। तो इन दोनों को अब फिर यहाँ पे देखते हैं ये दोनों किन दोनों के स्क्वायर के बीच में है, किस नंबर के स्क्वायर के बीच में है। तो इसकी बात करें तो ये 9 यानी 3 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर या 5 के स्क्वायर के बीच में। तो 4 या 5 के बीच में आ रहा है तो यहाँ पे तो 4 फिक्स हो गया क्योंकि छोटा नंबर उठाते हैं। अब हम ये चेक करते हैं 5 4 20 और ये नंबर क्या है छोटा है तो यहाँ पे 6। ठीक है, ये आपका 46 का हो गया 2116 स्क्वायर, ये आपका रूट में आ जाता है 2116 इज इक्वल वैल्यू एक्स की और यहाँ पे 46 इज इक्वल एक्स। ठीक है, ये हो गया। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था 547A 3 से विभाजित है। क्वेश्चन में कह रहा है 547A, यहाँ पे जो डिजिट लिखी हुई है ये A है, 3 से पूर्णतः विभाजित है। अगर पूरी तरह से विभाजित है तो क्या है A के सभी संभावित मान निकालिए, यानी A की आपको डिफरेंट वैल्यूज निकालनी है। डिफरेंट वैल्यूज निकाल कर उनका सम करना है, जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसका सम करना है। तो सबसे पहले तो विभाजकता का नियम आपको पता होना चाहिए। 3 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं यहाँ पे जो भी सम आता है, जो भी नंबर्स का सम होता है, यानी 5 + 4 + 7 + 8 इज इक्वल जो भी आए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। ये टोटली पूरा 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 5 और 9 और 7 17, 17 के बाद आप 3 से बड़ा हर डिविजिबिलिटी चेक करिए जो ए पर रखा जा सकता हो। तो 17 यहाँ है, अगर मेरे नंबर्स का सम 17 आ रहा है तो +1 कर दूँ 18 हो जाएगा, यानी ए की एक वैल्यू तो 1 हो गई, सॉरी 16 आ रहा है 16, और यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा, यानी ए की एक वैल्यू तो 2 हो गई। फिर आगे बढ़े तो हम 3 6 जा 18, 7 जा 21 होता है। इसके बाद अगर हम 21 तक जाना चाहें तो 16 प्लस कितना करेंगे 5, तो 21 आ जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है 5 हो सकती है। 3 8 जा 24 होता है और 16 में आप 8 सम करेंगे तो
24 तक आ सकते हैं, यानी ए की वैल्यू 8 भी हो सकती है। अब अगर हम आगे बात करें तो 3 9 या 27 होता है, और 27 के लिए हमें 16 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 11, और 11 ऐड करना है तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक डिजिट रखनी है, ठीक है। अगर एक डिजिट रखनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ नहीं आ सकते, तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है, और अगर हम इन दोनों डिजिट्स को अलग अलग सम कर ले 1 1 2, तो 2 और हमने ऑलरेडी ले लिया है, तो यहाँ पे 3 वैल्यूज मैक्सिमम आ सकती हैं। इन वैल्यूज को आपको सम करना था। क्वेश्चन ये कह रहा था, क्वेश्चन मैंने कंप्लीट लिखा नहीं है, एक बार रिपीट कर देती हूँ। 5 4 7 A ये नंबर है आपका जो 3 से पूरी तरह से डिविजिबल है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। उसके बाद कह रहा है कि जो भी ए की वैल्यू आ रही है, जितनी भी मैक्सिमम वैल्यू ए की हो सकती है डिविजिबिलिटी के टाइम पे, तो फिर ए का सम बताइए आप। तो सम क्या आ रहा है आपका, 2 5 और 8, ये हो गया 15, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे एक और डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन है, देखिए 2 2 3 5 8 3 ए बी 80 से पूर्णतः विभाजित है। ए माइनस बी का मान बताना है आपको। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये पूरा नंबर दे रखा है, 80 से विभाजित है। पहली बात तो अगर ये 80 से विभाजित है तो बी पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर हम ये देखें तो बी का वैल्यू सीधा सीधा हमारा 0 होना चाहिए। क्यों, पहली बात तो 80 से आप डायरेक्टली चेक नहीं कर सकते। 8 की डिविजिबिलिटी हमने 2 की, 3 की, 4 की, 8 की, 6 की, इस तरह छोटे छोटे नंबर्स की डिविजिबिलिटी हमने पढ़ी है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, ये लास्ट वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, फिर जो बच रहा है नंबर वो सिर्फ इतना बचेगा, और तब हमें ये डिविजिबिलिटी चेक करना आसान होगा। तो हम पी की वैल्यू 0 रख देंगे, ठीक है, ये खत्म हो गया, बी की वैल्यू यहाँ से हट गई। फिर हम आगे बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 5 8 3, और यहाँ पे ए है। तो 8 की जहाँ पे हमने डिविजिबिलिटी पढ़ी है वहाँ पे वैल्यू क्या होती है, अब क्योंकि ये 8 हो गया है, 0 से 0 कैंसिल हो गया है, यहाँ हमें सिर्फ इसको 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो 8 से अगर डिवाइड हो जाते हैं तो ये नंबर पूरा का पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 8 30, अब यहाँ पे जो कुछ भी है वो 8 से पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए, तो 8 से डिवाइड करके देखिए 1 टाइम्स 8 गया, यहाँ पे बचा 3। आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी नंबर हो तो 8 का 3 के लगभग कौन सा जाता है, 30 के लगभग कौन सा जाता है, तो 8 4 जा 32 होता है। अगर हम 4 टाइम्स ए की वैल्यू हम 2 रख दें तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई 2। हमें क्या निकालना था, ए माइनस बी, तो ये हो गया 2 माइनस 0 इज इक्वल 2, ठीक है। थोड़ा सा डिविजिबिलिटी पे वर्क करेंगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगा दिया गया है सिर्फ। आगे देखते हैं, 5x रूट 32 x प्लस 3 इज इक्वल 15। आपको यहाँ x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन पर बात करें तो हमें सबसे पहले यहाँ पे पावर सॉल्व करना आना चाहिए, यानी जहाँ पे भी पावर लगे हुए हैं उसको सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या करना है, 5 की पावर x, यहाँ पे जो है ये क्या हो सकता है 32 पे 1/2 लगा हुआ है, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, 32 को हम 2 का 5 टाइम्स लिख सकते हैं, और ये जो रूट लगा हुआ है उसको हम क्या लगा देंगे 1/2, और ये 1/2 अगर यहाँ इसके साथ में ही है, एक चीज़ मैंने कल भी मतलब पिछली वीडियो में भी बताई है, a की पावर m और उसकी पावर n अगर लगा है तो a की पावर m इंटू n कहलाता है वो, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। पहले तो मैंने 32 को 2 की पावर 5 इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ 50 और ये 2 और 5, ठीक है, छोटे नंबर्स हो गए जिससे कर सकता है ये। आगे हम देखेंगे 1/2 और ये पावर m है और ये n है, m और n, अब हमें क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया x प्लस 3, ठीक है। आगे हो रहा है 50, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 की पावर x इंटू 2 की पावर, ये 5 भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x, इस 2 का इसमें हो जाएगा तो 2x प्लस 6 इज इक्वल 50। अब एक चीज़ आपको यहाँ से खुद अपना लॉजिक लगाते हुए करना है कि
एक तो ये नंबर 2 और 5 में है, हम 50 को 2 और 5 में कैसे बना सकते हैं? तो 50 को फैक्टराइजेशन करें अगर हम, तो 2 ये आपका हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 5 और 5। इस हिसाब से देखा जाए तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर x इंटू 2 5x 2x प्लस 6 इज इक्वल 2 इंटू 5 का स्क्वायर। कर सकते हैं? देखिए आगे क्या करना है। अब एक चीज़ मैंने पहले भी बताई थी, a की पावर m और a पावर n अगर इक्वल है, बेस अगर इक्वल है तो ये और ये पावर भी इक्वल होते हैं, यानी m इज इक्वल n हो जाएगा तुरंत। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐसे ही कंपेयर करना है। अगर हम 5 और 5 की बात करें तो 5 की पावर x इज इक्वल 5 स्क्वायर देन x इज इक्वल टू 2, यहाँ से सीधी वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट में भी चेक करें, सारी वैल्यू सेम है या मे भी अलग भी आ सकती है, चेक कर लेते हैं। 5x 2x प्लस 6 इज इक्वल 2, ये हो सकता था, सॉरी 1। यहाँ पे 2 की पावर क्या है, 1 है। ठीक है, 1 के इक्वल हो गया। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 5x इज इक्वल, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x प्लस 6 आएगा 1 में मल्टीप्लाई होने पे। फिर इसको इधर ले आएंगे, x को सेम वैल्यू जहाँ भी एक्सपेंड करना होता है सारे x को एक साइड और सारे नंबर्स को एक साइड कर देते हैं। ये प्लस में था, यहाँ गया तो माइनस में। नेक्स्ट में हमारा यहाँ 6 हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई 3x इज इक्वल 6। ठीक है, 3 से अब यहाँ पे देखिए 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, 6 के डिवाइड में हो जाएगा 3 2 टाइम्स। ठीक है, x की दोनों वैल्यू सेम आ रही है, 2 ही आ रहा है। ठीक है, इजीली कर सकते थे। आगे क्वेश्चन पूछा है x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस 3a माइनस 7 x प्लस 1 से उल्टा विभाजित है। सॉरी, x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेषफल 19 है। तो यहाँ पे वैल्यू बतानी है आपको a की। वैसे तो है ही अलजेब्रा का क्वेश्चन, अलजेब्रा का क्वेश्चन होते हुए भी, लेकिन आप इसको एक सिंपल से तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। डिविजन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका एक सिंपल तरीका होता है, अगर ये विभाजित हो रहा है, पूर्णतः विभाजित होता है, तो ये वैल्यू रख के यहाँ से पहले तो हम वैल्यू निकालते हैं x की। x प्लस 1 इज इक्वल 0, तो x की वैल्यू -1। अभी ये जो -1 है ये फैक्टर है, सॉरी x का एक वैल्यू है जो कि अगर हम इसमें रखें तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये पूरी तरह से डिविजिबल होता तो ये नंबर इसको पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, यानी कि वैल्यू 0 आ जानी थी। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि जो विभाजित करने पर शेषफल आ रहा है वो 19 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम ये वैल्यू इस पूरे सीरीज में रखेंगे, जो भी हमारा इक्वेशन दे रखा है उसमें रखेंगे, तो उस इक्वेशन में रखने के बाद हमारा आंसर जो है वो 19 आना चाहिए, यानी शेषफल वहाँ बचना चाहिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में वही करेंगे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, x की पावर 4 सीधे वैल्यू रखते हैं इसमें, -1 की पावर 4 -2 इंटू -1 पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 2 -a इंटू में -1 और प्लस 3 इंटू a -7 इज इक्वल में क्या आना चाहिए, 19 आना चाहिए। अगर शेषफल नहीं आ रहा होता तो हम यहाँ पे इज इक्वल 0 रख देते सीधे। अब सॉल्व कर लेते हैं। माइनस पे 4, जहाँ पे भी नेगेटिव पर इवन पावर होता है वहाँ वो माइनस हट जाता है, और 1 का 4 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 ही आना। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 -2 माइनस प्लस 2 आ जाएगा, ये हो गया +3, ये माइनस माइनस प्लस a प्लस 3a -7 इज इक्वल 19। सारे नंबर्स को सम करके उधर भेज देंगे और a को एक साइड रखेंगे। ये हमारा 4a हो गया दोनों मिलकर। आगे हम बात करेंगे 3 6, ये +6 हुआ और ये -7 हुआ, सबको उधर भेजते हैं। 19 +6 था उधर गया तो -6 हुआ, और ये -7 था उधर गया तो +7 हुआ। कहने का मतलब है 19 माइनस +1 क्या आ जाएगा 20, और ये हो गया 4a, यानी a की वैल्यू हो गई 20/4, ये हो गया 5 टाइम्स।
तो देखिए ये एक बेसिक तरीका जो होता है वो ये होता है कि x+1 से आप इसको एक बार क्यूब लेकर एक बार उसके मल्टीपल्स में लेकर इसको पूरी तरह से डिवाइड करें। अलजेब्रा की क्लास में मैं बेसिक मेथड भी बता दूंगी, अभी तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो मैंने बताया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे, अर्थमेटिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।